जब गांधारी के 100 पुत्र मारे गए, एक ही पुत्र रह गए, दुर्योधन। एक ही पुत्र दुर्योधन। दुर्योधन एक बार बैठे बैठे रोने लगे कि मेरे सारे भाई मर गए, लेकिन मैंने पांडवों का कुछ नहीं कर पाया। मेरे भाई मरने के बाद में अगर पांडवों को मैंने नहीं मार पाया तो मेरे भाइयों की आत्माओं को शांति प्राप्त नहीं होगी। ये सोच रहे हैं कि मैं पांचों पांडवों को कैसे मार डालूं। थोड़ी सी देर में गुरु पुत्र अश्वत्थामा आ गए और शिष्य को रोते हुए देख करके घबरा गए कि तुम रो क्यों रहे हैं। और रोते रोते कह रहे हैं कि गुरुजी रे, गुरुजी मेरे अवगुण चितन धारो, गुरुजी मेरे अवगुण चितन धरो, अवगुण चितन धरो रे गुरुजी, अवगुण चितन धरो। गुरुजी मेरे अवगुण चितन धरो। कितना सुंदर विषय है। गुरुजी मेरे अवगुणों को माफ करने का कार्य तुम्हारा। मैं दुष्ट हूं, दुराचारी हूं, पापी हूं। अवगुण चितन धरो, ओ अवगुण चितन धरो। रावा अवगुण चितन धरो रे, आरे रे गुरुजी मेरे अवगुण चितन धरो। ओ गुरुजी मेरे अवगुण चितन धरो। मैं पागल हूँ, मैं अज्ञानी, मैं पागल हूँ, मैं अज्ञानी, मैं पागल हूँ, मैं अज्ञानी, मैं पागल हूँ, मैं अज्ञानी। अब की बेर अब की बेर अब गुण चितन धरो। गुरुजी मेरे अवगुण 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 चितन धरो। आहा, रोने लगे गुरुजी के आगे। गुरुजी का मन कोमल है। गुरु किसे कहते हैं? गुरु उसे नहीं कहते जो शिष्य के दुख को देख करके परेशान न हो, वो गुरु नहीं है। जिस प्रकार से माता पिता पुत्र को दुखी देख करके रोने लग जाते हैं, इसी प्रकार से गुरु का दायित्व बनता है कि अगर शिष्य दुखी है तो उसके उपाय के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहिए। लेकिन आजकल फैशन बन गई है। कल मैंने बताया था गुरुओं की फैशन, चेलाओं की फैशन चल रही है। और फैशन कौन सी है? लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। हा? ऐसे गुरु नहीं है।
गुरुजी ने कहा बेटा तुम बता दो कि पांचों पांडवों को मारने का कोई उपाय ढूंढो। पांचों पांडव मरेंगे तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, आज रात्रि में ही जाकर के मैं पांचों पांडवों को मार डालूंगा। पांचों पांडवों को मारने की तैयारी करने लगे, लेकिन जिसका रखवाला स्वयं कृष्ण है उसको मारने वाला कोई नहीं है। तुम कभी चिंता मत करना कि पड़ोसी मेरा दुश्मन हो गया, तुम कभी चिंता मत करना कि रिश्तेदार मेरा दुश्मन हो गया, तुम कभी चिंता मत करना कि परिवार वाला मेरा दुश्मन हो गया, संसार दुश्मन हो जाए लेकिन ईश्वर नहीं होना चाहिए। जिसका ईश्वर दुश्मन हो गया उसका संसार दुश्मन हो गया। हम लोग दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, ऊपर से कुछ और दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से कुछ और है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति एक ही जिंदगी जीता है, ऊपर से भी ऐसा ही है, अंदर से भी ऐसा ही है। लेकिन जो एक ही जिंदगी जीता है उसकी वैल्यू नहीं होती, जो दोहरी जिंदगी जीता है कलयुग में उसकी वैल्यू हो जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज गुरु पुत्र असुरदामा पांडवों को मारने की तैयारी करने लगे। बड़ा सुंदर विषय है, शांति विषय। आहा, लेकिन भगवान ने क्या किया कि जहां पांचों पांडव शयन करते थे वहां द्रौपदी के पांचों पुत्रों को सुला दिया। और पांचों पांडवों को कहीं और। गुरु पुत्र असुरधामा पांचों पांडवों को मारने के लिए पहुंचे तो रात्रि में ये नहीं देख पाए कि ये द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं कि पांचों पांडव हैं। रात्रि में सोते हुए पांचों पुत्रों के शीशों को काटना प्रारंभ कर दिया। पांचों पुत्रों को मारना प्रारंभ कर दिया। लेकिन दुर्योधन ने कहा था कि पांचों पांडवों को तो मार करके आओगे, मैं मानूंगा नहीं। पांचों पांडवों के शीश लेकर के काट करके लाओगे, जब मैं मानूंगा कि पांचों पांडव मर गए। गुरुपुत्र सुदामा ने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को शीशों को काट करके रख करके चल दिए और जाकर के दुर्योधन के पास में आवाज लगाई, राजन कि हाँ तुम्हारा संकट दूर हो गया। जब पता पड़ी कि पांचों पांडव मारे गए तो हंसने लगे, हंसते हंसते कहने लगे, कहां है पांचों पांडवों के शीश, मुझे दिखा दो, मुझे जब ही तसल्ली आएगी, मुझे जब ही शांति मिलेगी। कहने लगे ये पांचों पांडवों के शीश हैं, देखिए। जब देखा तो वो द्रौपदी के पांचों पुत्रों के शीश। धरती पर रो करके बार बार चिल्लाने लगे, ये तो अनर्थ हो गया, ये तो अनर्थ हो गया। तुमने निर्दोष 5 पुत्रों को मार डाला। रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, मैं अधर्मी हूं, मैं पापी हूं, मैंने निर्दोष व्यक्ति को मारा है। निर्दोष व्यक्ति को मारना घनघोर बड़ा पाप हो जाता है। और दुर्योधन को ये श्राप लगा हुआ था कि दुख और सुख जब एक समान हो जाएंगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो दुर्योधन को पहले एकदम सुख मिला कि पांचों पांडव मर गए, और जब शीशों की ओर देखा तो महाविलाप करने लगे कि तुमने पांचों पुत्रों को मार डाला। रो रहे हैं, जीवन में जीवर देख लिया, आराम तो है पर चैन नहीं। जीवन में जीवर देख लिया, आराम तो है पर चैन नहीं। जीवन के साथी 1000 हुए पर विपत पड़े पर कोई नहीं। रो रहे हैं, यह क्या कर डाला, तुमने 5 पुत्रों को मार डाला। विलाप करने लगे, सिर को धरती पर पटकने लगे। आहा, आज उसी समय द्रौपदी को पता पड़ी कि मेरे पुत्र अभी खड़े होकर के नहीं आए। मेरे पुत्र तो सुबह होते ही आवाज लगाते हैं, माँ माँ, पुत्रों की आवाज नहीं आई, मैं जाकर के पुत्रों को देखूं तो सही।
माता दौड़ती दौड़ती जब सोते पुत्रों के पास में पहुंची तो उनके शीश नहीं है, मूर्छित हो गई। बेटा 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 कहकर के विलाप करने लगी। कभी सिर को धरती पर पटक देती है, कभी पेट में घूंसा मार करके लेट जाती है। मेरे पुत्रों को किस पापी ने मार डाला? मेरे पुत्र तो छोटे छोटे 17, 18, 16 वर्ष के पुत्र थे। मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे पुत्रों को क्यों मार डाला? भागवत वेद कह रहा है पुत्र और पुत्री के मरने का दुख सबसे ज्यादा माता भोगती है। पुत्र या पुत्री मर जाए, पड़ोसी 2-4 महीने में भूल जाते हैं, रिश्तेदार 1-8 महीने में भूल जाते हैं, भाई बंधु 2-4 साल में भूल जाते हैं, लेकिन माता पिता उसको मरते दम तक नहीं भूल सकते। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा, एक विषय और है। मैंने कथा में कहा कि पुत्र या पुत्री के मरने का सबसे ज्यादा दुख माता भोगती है। क्यों? आपको सबको ये तो पता है कि माता 9 महीने बालक को गर्भ में रखती है, ये सबको पता है। लेकिन भागवत शास्त्र कह रहा है कि जब माता बच्चे को जन्म देती है उस समय उतनी पीड़ा उसको भोगनी पड़ती है। 10 मिनट तक मानो 51 बिच्छुओं ने एकदम डंक मारा होगा। एक बिच्छू डंक मारता है, कितना दर्द भोगना पड़ता है। और जब बच्चे को जन्म होती तो 51 बिच्छू एकदम डंक मारते हैं, इतना कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए माता का चरण और माता की सेवा परम सेवा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अर्जुन और भीम आ गए और कहने लगे, द्रौपदी क्या हो गया? रोते रोते कहने लगी, तुम तो बात करने योग्य नहीं है। कि क्यों? हे अर्जुन, तुम कहते थे कि मेरे बाण के आगे कोई आ नहीं सकता, तुम्हारे घर में घुस करके 5-5 पुत्रों को कोई मार गया। भीम से कहने लगे, भीम तुम कहते थे कि मैं हाथियों को आकाश में फेंक देता हूं, हाथी लौट करके नहीं आते। तुम्हारे घर में घुस करके 5-5 पुत्रों को मार गया कोई। रो रही हैं, मैं बच नहीं पाऊंगी, पेट में घूंसा मार रही है, मुझे मरना होगा, मुझे मरना होगा, मैं पुत्रों के बिना रह नहीं सकती। और रो रही है, रोते रोते यही कह रही हैं कि खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। चांद सूरज का पहरा रहेगा, चांद सूरज का पहरा रहेगा, चांद सूरज का पहरा रहेगा, चांद सूरज का पहरा रहेगा। मेरे दिल में अंधेरा रहेगा, ओ मेरे दिल में अंधेरा रहेगा। समा तड़पेगी उस रोशनी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। और समा तड़पेगी उस रोशनी को,
आग लग जाए इस जिंदगी हरि बोल। बोलो भाव से हेलो। जा किस्मत ने खेल क्या खिलाए, जा किस्मत ने खेल क्या खिलाए, जा किस्मत ने खेल क्या खिलाए, जा किस्मत ने खेल क्या खिलाए। जो थे अपने से हुए पराए, जो थे अपने से हुए पराए। मैंने धोखा दिया था किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। मैंने धोखा दिया था किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। आज विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, मैं अपने पुत्रों के बिना मर जाऊंगी, बच नहीं सकती। भीम खड़े भीम को देख करके कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं है? घर में घुस करके पुत्रों को मार दिया और आप सामने खड़े हैं, कहते हैं मैं बड़ा बलवान हूं। कहां गया तुम्हारा बल, कहां गई तुम्हारी ताकत? अर्जुन से कहने लगी, तुम्हें तो बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। तुम कहते थे कि बाण ऐसा चलाता हूं, बाण के आगे कोई आ नहीं सकता। कहां है तुम्हारे बाण, कहां गए? रो रही हैं। अर्जुन को जब क्रोध आया तो अर्जुन ने बाण को और धनुष पर चढ़ा लिया, और जब बाण को धनुष पर चढ़ाया और बाण से कही कि तुम जाइए, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया उनको समाप्त करके आओ। और द्रौपदी के 5 पुत्रों को किसने मारा था? गुरुपुत्र अश्वत्थामा। गुरुपुत्र अश्वत्थामा छोटे मोटे बलवान नहीं है। गुरुपुत्र अश्वत्थामा की ओर जब बाण चल दिया तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा को पता पड़ी, गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने अपने हाथ में ब्रह्मास्त्र उठा लिया। और जब ब्रह्मास्त्र उठाया तो धरती थरथर कांपने लगी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र छोड़ने से प्रलय हो सकती है। लेकिन समस्या एक है, गुरुपुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हैं लेकिन लौटाना नहीं जानते। ये विद्या इतनी सीखी थी उन्होंने। आज जब ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो ब्रह्मास्त्र को बीच में व्यास जी ने रोक लिया। ध्यान से सुनना, यह विषय क्या है। जब दो पक्षों में झगड़ा होता है, दो पक्षों में लड़ाई होती है, तो कोई ऐसा आदमी अच्छा आता है, वो दोनों पक्षों को संभालने की कोशिश करता है। दोनों पक्षों से कहता है भैया लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं, सबको साथ में रहना, शांत रहो। वह कौन है? ज्ञान। लेकिन आजकल ज्ञान नहीं है। दो पक्षों में लड़ाई हो गई तो 4 बुराई उससे करे आया, 4 बुराई उससे, भला खुद हो गया, लड़ाई और ज्यादा बढ़ा दी। यह व्यक्ति ज्यादा है, और जो यह व्यक्ति जहां रहते हैं वहां प्रलय होना निश्चित है। हम लोग कहते हैं कि घर में लड़ाने वाला कौन है, हमारे घर को बिगाड़ने वाला कौन है। तुम अपनी अंतर्दृष्टि से देखना, तुम्हारे घर के आसपास ही तुम्हारे घर को फूंकने वाला घूम रहा है। बोली वृंदावन बिहारी। तुम्हारे घर के आसपास ही घर को फूंकने वाला घूम रहा है।
आहा, बीच में व्यास जी ने रोक लिया।